तो आज हम करने वाले हैं आपका डीडीए का क्या डीडीए 2025 के लिए आपके जो भी जेएसए का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, उसमें जो आपकी इंग्लिश आएगी बहुत ही ज़्यादा ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये डिपेंड करती है आपकी किसके ऊपर, पीवाईक्यू के ऊपर। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। आज वो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो कह रहा है द आर्टिस्ट नोन फॉर ब्रेकिंग इमेजेस एंड आइडल्स वॉज कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड पुशिंग बाउंड्रीज। तो एक बार मुझे आप बताओ कि जो बंदा कॉन्स्टेंटली क्या करता है, चैलेंज करता है, किसको चैलेंज करता है, या फिर जो अपोज करता है किसको, आपको नॉर्म्स को, ट्रेडिशनल बातों को, ट्रेडिशनल नॉर्म्स हो गया, इन सब को जो आपका क्या करता है, जो अपोज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। तो आपका आंसर क्या हो गया, आइकोनोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है डेट इज रिलेटेड टू बोन सेल। जो किससे रिलेटेड हो, बोन सेल से रिलेटेड हो, उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। रियोक्लास्ट क्या होता है, देखो रियो मतलब होता है आपका क्या, रियो मतलब होता है फ्लो। रियो मतलब होता है, एक मिनट, रियो मतलब होता है आपका फ्लो या फिर करंट। ठीक है, और क्लास्ट का मतलब होता है पीसीस। क्लास्ट का मतलब होता है पीसीस या फ्रेगमेंट। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स, पीसेस ऑफ रॉक्स ड्यू टू हैवी फ्लो ऑफ करंट या फिर हैवी फ्लो ऑफ रिवर, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे रियोक्लास्ट बोलते हैं। डिस्क्लास्ट कुछ नहीं होता, कोई वर्ड नहीं है ये। ठीक है, एग्जाम में आ रखा था, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। आइकोनोक्लास्ट आपका बहुत ही पुरानी वोकेबलरी है, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, बार बार रिपीट होती है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इन अ स्मॉल टाउन नेम सनीविल द डैश ऑफ समर वॉज ऑलवेज मेट विद ग्रेट एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन। जो हमेशा जब भी समर आती थी, समर का क्या, इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का क्या मतलब होता है भाई, इन्फ्लक्स का मतलब होता है कि भाई आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, जैसे ऑडियंस का इनफ्लो हो रहा है तो अंदर आना। ठीक है, एकदम से भर के कोई चीज़ आना, इन्फ्लक्स तो होगा ही नहीं यहाँ पर, और क्या हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लक्स आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, होम कमिंग ऑफ समर, नहीं। एंट्रेंस है क्या समर की, नहीं, ये दो तो वैसे ही कट गई, इन्फ्लक्स भी नहीं होगा। अराइवल, अराइवल ऑफ समर, अराइवल यहाँ पे जो आपका कंटेक्स्ट है उसमें बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि बिगनिंग ऑफ समर की बात हो रही है, बिगनिंग ऑफ समर, समर की बिगिनिंग की। ठीक है, वॉज ऑलवेज मेट विद, हमेशा लोग कैसे देखते थे, एक्साइटमेंट से, इंटिसिपेशन, लोग इंतजार करते थे, बड़ा एक्साइटमेंट से देखते थे। टाउन्स रेजिडेंट डैश प्रिपेयर्ड फॉर द एडवेंचर्स, वो किस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते थे, वो प्रिपेयर हो जाते थे। द टाउन्स रेजिडेंट डैश प्रिपेयर्ड फॉर एडवेंचर्स डेट द सीजन वुड ब्रिंग, भैया अब सीज़न आया है तो खुशियाँ आएंगी, सब आएंगी, तो क्या हो गया, जॉयज़ हो गया, रेजिडेंट्स जॉयज़। ठीक है, जॉयज़ प्रिपेयर्ड फॉर द एडवेंचर्स डेट द सीज़न वुड ब्रिंग। ठीक है, जो भी खुशियाँ सीज़न लेके आएंगे। एज द फर्स्ट रेज ऑफ समर सनशाइन क्या करेंगी, टच द टाउन, चिल्ड्रन बर्स्ट आउट, चिल्ड्रन बाहर आ जाते हैं अपने वही घरों से, रेडी टू डैश ऑन देयर समर एस्केपेड, भैया रेडी हो जाते हैं कि अब हम जाएंगे, घूमेंगे और क्या करेंगे, एडवेंचरस एक स्पिरिट हो गई। ठीक है, कुछ एडवेंचर करेंगे। तो इम्बार्क, इम्बार्क का मतलब ध्यान रखना, इम्बार्क का मतलब आप कोई चीज़ बिगिन करना, शुरुआत करना। इम्बार्क का मतलब जो आप कोई ट्रिप स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ में बाहर जाना, घूमना फिरना। ठीक है, तो स्टार्टिंग समर एस्केपेड्स मतलब जब आप खुशियों से कोई एडवेंचर वाली चीज़ भी करें तो उसके लिए भी आप इम्बार्क का वर्ड यूज़ कर सकते हो, वर्ड आगे भी आएगा। ठीक है, रेडी टू इम्बार्क, अब देखो ये भी सही बैठ रहा है। यहाँ पे अगर और कुछ देखते, इनोग्रेट करना गलत, इनिशिएट करना, नहीं नहीं, रेडी टू इनिशिएट नहीं। तो दे फॉर्म्ड अ क्लोज नेट ग्रुप, बिल्कुल क्लोज ग्रुप बन जाता है। सनशाइन स्क्वाड हु डैश वाउ टू मेक एवरी डे ऑफ समर अनवर, भैया वो इस हिसाब से करते हैं, इस हिसाब से चीज़ों को मनाएंगे कि हर एक एक दिन समर का अनफॉर्गेटेबल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, हु डैश, अब देखो यहाँ पे ना खुद ही इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ब्लैंक आना चाहिए था तो वाउड खुद ही लिख दिया। हु डैश टू मेक, कसम खाएंगे, वाओ मतलब, वॉव्ड मतलब कसम, कसम खाना, कमिटमेंट ऑफ द ग्रुप, कि ग्रुप में जो भी होगा वो क्या करेगा, कमिटमेंट देगा। मैं चाहता तो इसे और तरीके से भी समझा सकता था बट इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ऐसे ना फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर ही आपका। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। एज द डे प्रोग्रेस रास काइट डैश विद अदर काइट्स इन द स्काई, जैसे जैसे डे आगे आगे बढ़ा तो राज की काट थी वो क्या हुई, बाकी काइटों से क्या हो गई, मिल गई, यूनाइट हो गई। अच्छा जी, क्रिएटिंग अ डैश, क्रिएटिंग अ टेम्पटिंग सीन,
टेम्पटिंग डांस ऑफ कलर्स, क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे इसको और इसको करने की हम कोशिश करेंगे कि भाई ये बोल क्या रहा है, ठीक है। तो यूनाइटेड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। पहले मैं आपको बताता हूँ मोल्डेड का मतलब क्या होता है। मोल्डेड का मतलब होता है शेप्ड, जैसे मोल्ड कर लेते हैं ना किसी शेप में, किसी चीज़ को फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म्ड बना लेते हैं, इसको इस चीज़ में मोल्ड कर दो, पिघला दो, तो वो तो सेंस देगा नहीं, मोल्डेड तो कट गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड यहाँ पे सूट बैठेगा नहीं। हिप्नोटिक का मतलब क्या होता है, हिप्नोटिक का मतलब होता है, हिप्नोटिक का मतलब होता है सोने से रिलेटेड, मतलब सोपोरोफिक, रिलेटेड टू वो हिप्नोटाइज करके जब नींद आ जाती है, वश में हो जाते हैं, अनकॉन्शियसली काम करती हैं जस्ट स्लीप, ये भी नहीं है सही। फिर क्या बैठेगा सही, खुद बताओ, खुद सोचने की कोशिश करो तो देखो ये भी सही नहीं बैठ रहा। आगे अगर हम देखें क्रिएटिंग का हिप्नोटिक, नींद वाला सीन नहीं बैठेगा। चलो एक बार इसको भी चेक कर लेते, ध्यान से देखो खुद ही आंसर मिलेगा। एज द डे प्रोग्रेस, राज की जो काइट थी वो इन टू इंड हो गई। इन टू इंड का मतलब है एक दूसरे से फंस जाना, विद अदर काइट्स ट्विस्टेड हो जाना, ट्विस्टेड, ठीक है। सॉरी काइट्स उड़ रही थी ऐसे करे। क्रिएटेड है ऐसा मेस्मराइजिंग, मतलब ऐसा इंचेंटिंग सीन बना दिया, ENCHANTING, मतलब जो कैप्टिवेटिंग हो, कैप्टिवेटिंग मतलब लुभा दिया मन सबका, सबका फोकस वहाँ से हट ही नहीं रहा, भाई मज़ा ही आ गया, एकदम मेस्मराइजिंग व्यू हो गया, इंचेंटिंग व्यू हो गया, ठीक है, बढ़िया व्यू। तो मेस्मराइजिंग डांस ऑफ कलर्स एंड शेप्स। पीपल चीयर्ड, पीपल ने बड़ा ही बड़े खुश थे, एंड डैश इन, देखो इंचेंटेड, इंचेंटिंग मैं बता रहा था ना, ऐसे इस टाइप के वर्ड आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड पीपल चीयर्ड एंड, अब देखो यहाँ पे एंड है, यहाँ भी ईडी है, यहाँ पे भी ईडी, चलो ईडी तो सब में ही है, ठीक है। एंड अपलॉडेड, अपलॉडेड, यहाँ पे वर्ड क्या आ गया आपका, अपलॉडेड, यहाँ पे वर्ड क्या आ गया आपका, अपलॉडेड आ गया, ठीक है। अपलोडेड आ गया यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, हाँ इसको ज़रा पेन ठीक कर लूँ मैं। हाँ अब देखो अपलोडेड का मतलब क्या होता है, अपलोडेड का मतलब होता है प्रेस करना। जब कोई आपको अपना अप्रूवल दे दे, मतलब खुश, भाई खुश हैं सब, प्रेस कर रहे हैं, अरे भाई क्या व्यू, इंचेंटेड बाय द ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले, ऐसा भैया सब बहुत चक्के हो गए हैं, ऐसा भैया दिख रहा है कि मज़ा आ रहा है सबको, ठीक है। अपलॉडेड ही सही बैठ गया। राज फेल्ट एन इनडिस्क्राइबेबल जॉय, ठीक है, खुशी का टाइम था, इनडिस्क्राइबल जॉय था, और डीप कनेक्शन विद द एलिमेंट्स, भैया इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते थे, इतनी तगड़ी चीज़ थी। फोर्थ आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। ये चीज़ें सारी की सारी जो मैंने बताई हैं ध्यान रखना, ये काम आएंगी आपके, ये इंपॉर्टेंट है, वोकेबलरी का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। इम्पैथी का मतलब क्या होता है, एंटोनियम बताना है आपने, ठीक है। इम्पैथी का मतलब क्या है, देखो एक होता है आपका सिंपैथी, सिंपैथी जैसे कोई मर गया तो आपके, आप उसके लिए क्या है, फीलिंग फॉर समवन, फीलिंग फॉर समवन, ठीक है, हमदर्दी रखना, ठीक है, जिसमें आप अपना दुख भी बताओ, भाई दूसरे का लॉस हुआ है, पिटी दिखाओ, दया की भावना हो, कंसर्न दिखाओ, ठीक है। तो ये क्या हमदर्दी है। एक होती है सहानुभूति, उसे आप एम्पैथी कहते हो, जब आप दूसरे के उसमें उसके दर्द को बिल्कुल ही समझो, ठीक है, और भाई उसकी जगह अपने आप को रख के देखो, ये थोड़ा पास हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग फीलिंग ऑफ अदर, बड़ा ही छोटा डिफरेंस है, कहीं भी लोग नहीं बता पाते, बट आप समझ दो, जैसे कोई मर गया तो आप उसको देखने चले गए, यहाँ पर आप क्या, आपको आपका दोस्त मुसीबत में कुछ है तो आप उसका जो लॉस, आप उस अपने आप को उसकी जगह पर रख के देख रहे हो। अंडरस्टैंडिंग फीलिंग ऑफ अदर, वो हो गया आपका क्या, सहानुभूति, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब ये सिंपैथी तो नहीं होगा इसका। एफिनिटी मतलब क्या होता है, एफिनिटी का मतलब होता है किसी के लिए भैया, किसी को आप पसंद करते हो, लाइकिंग फॉर समवन, ऐसी भावना होना, ठीक है। नहीं, सोलेस मतलब क्या होता है, सोलेस, सोलेस का मतलब होता है जैसे कि मैं बोलूँ भाई मेरे को ना ये आई एम फीलिंग सोलेस इन म्यूज़िक, ये म्यूज़िक सुनने से मुझे क्या हो रहा है, एकदम कंफर्ट मिल, मतलब आप बहुत दुखी हो, आप किस चीज़ में हो, डिस्ट्रेस में हो, ठीक है, DISTRESS, आप सैडनेस में हो, परेशान हो, दुखी हो, और उसमें आपको कंफर्ट मिल रहा है किसी चीज़ से, गाना सुनने से आपको सोलेस मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है, मतलब कंसोलेशन मिल रहा, आराम मिलना, मतलब आपको सही, आपका रिलीफ मिल रहा है आपको। CONSOLATION, उसे हम सोलेस कहते हैं। कंफर्ट इन डिस्ट्रेस और सैडनेस। डिसडेन का मतलब क्या, डिसडेन का मतलब है थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल टाइप, ठीक है, थोड़ा सा किसी को आप क्या हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, ये तो रिस्पेक्ट के वर्दी ही नहीं है, अनवर्दी ऑफ रिस्पेक्ट है कोई,
अनवर्दी ऑफ रिस्पेक्ट है, कोई मर गया आप उसको ये सहानुभूति भी दिखा रहा, हमदर्दी दिखाई नहीं रहा, बोल रहा अरे बेकार हट, आप उसको कंटेम्प्ट दे रहे हो, कंटेम्प्ट, इन्फीरियर की नज़र से देख रहे हो, कंटेम्प्ट, CONTEMPT। तो ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि एंटोनियम बताना था, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ें। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। द डैश रोड हिज हॉर्स एट, ये देखो होमोफोन्स जो होते हैं ना, एक जैसे भाई नाइट, मैंने बोला नाइट KNIGST, एक मैंने बोला नाइट NIGST, ये नाइट हो गया डार्कनेस, रात वाला अंधेरा, ये नाइट होता है ब्रेव सोल्जर, ब्रेव सोल्जर। या फिर पहले के टाइम पे अगर आपने कोई वाइकिंग्स जैसी कोई सीरीज़ देखी होगी, लॉर्ड या फिर वॉरियर, जो घोड़े पे आते थे, हॉर्स बैक पे, हॉर्स बैक पे आते हैं, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो कौन दौड़ेगा, नाइट, अंधेरा दौड़ेगा नहीं, अंधेरा दौड़ेगा नहीं, नाइट, नाइट मतलब वॉरियर आएगा, वॉरियर आया, राइड रोड, रिडन, ठीक है, रोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रोड क्या है, घोड़ा चलाने वाली वर्ब है, तो भाई ये सोल्जर आया घोड़े में, ठीक है, घोड़ा चलाते हुए, एट कहाँ पर आया, अब भैया रात में आया अपने कैसल की तरफ, तो यहाँ पे रात वाला ये भी गलत है, यहाँ पे ये होना चाहिए नाइट वॉरियर वाला, और ये होना चाहिए डार्कनेस वाला यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ आंसर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई ज़रूर बता देना। आपके JSA के मॉक्स हमने बना रखे हैं, मॉक्स हार्ड बना रखे हैं हमने, और जिस हिसाब से आपका MTS का पेपर आया है, तो मैंने JSA के जो मॉक है एज इट इज़, जैसे अभी MTS का पेपर आया ना रिसेंट का, तो जो JSA के जो छठा और सातवां मॉक है, ठीक है, मतलब 5th 6th 7th मॉक जो आपके हैं ना, 5th और 6th मॉक्स, वो आपके मॉक्स जो है वो बिल्कुल जो MTS का पेपर आया ना हल्का सा वैसी रिलेटेड मैंने डाला है, ठीक है। अब देखो नो सूनर से रिलेटेड, नो सूनर की पेयरिंग किसके साथ होती है मेरे भाई, आप लोगों को पता है देन के साथ होती है। हार्डली और स्कैर्सली की पेयरिंग किसके साथ होती है मेरे भाई, आप लोगों को पता है व्हेन के साथ होती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम में THEN देन आ जाएगा, वो गलत होता है, THAN देन होता है। अगर किसी को ग्रामर पढ़ना है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, किसी की ग्रामर और वोकैब दोनों का कोर्स चाहिए हो। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो ये मेरी एक वीडियो है 150 ग्रामर रूल्स की, मैराथन है 9 घंटे की, ये देख लो, इतने कम टाइम में कोई कोर्स मत लो, खतरनाक काम बन जाएगा, कहीं से भी आपने पढ़ी हो आपका रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ, तो पहले तो ये हो गया। दूसरा ध्यान रखना, ये अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि या तो इनका ऐसे बनेगा डिड के साथ सब्जेक्ट प्लस V1, या फिर ऐसे बनेगा हेड के साथ सब्जेक्ट प्लस V3। अब देखो नो सूनर स्टार्टिंग में आए, इन्वर्जन का मतलब है जब ये स्टार्टिंग में आएंगी ना एडवर्ब के रूप में, कंजंक्शन तो है ये जोड़ रही है, एडवर्ब के रूप में जब ये ऐसे स्टार्टिंग में यूज़ होती हैं तो इन्वर्जन लेगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जैसे हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आएगी, हेड पहले आएगी, ऐसी दो से इसकी पेयरिंग बनती है, ऐसे दो से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये मान के चलो। पेयरिंग तो ये हो गई, तो डिड आया, सब्जेक्ट आया, तो यहाँ पे V1 आना चाहिए था, अराइव आना चाहिए, या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट V3 अराइव सही था। तो नो सूनर डिड वी अराइव, ये आंसर हो गया। नो सूनर नीडेड गलत है, नो करेक्शन तो चाहिए हमें, गलत था। डिड वी अराइविंग बिल्कुल गलत, हैड वी यहाँ पे डी होता तो हम सोचते ये भी गलत है, ये आपका। आ जाओ आगे। इन अ वर्ल्ड प्लेग्ड बाय रेजिंग टेम्परेचर कम्युनिटी लिव्ड एमिड्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि भैया किस चीज़ से फैला हुआ, भाई टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज किसके रिजल्ट, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। द मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स heightened fears of coastal flooding displacing many their homes। देखो अभी आपको ओपनिंग मिली है कि भैया बात किसकी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कह रही है, तो फर्स्ट तो सभी में है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा जब आप ये देखोगे। चलो चेक करते हैं थर्ड को पहले। द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज गेन प्रोमिनेंस रिप्लेसिंग फॉसिल, बात अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी, चलो आगे देखते हैं ज़रा। सेकंड को देखते हैं, द मेल्टिंग, ये तो हमने पढ़ लिया, सही नहीं बैठ रहा। फिफ्थ को देखें, रियलाइजिंग द अर्जेंसी साइंटिस्ट एंड एक्टर्स यूनाइटेड, ये तो लास्ट में आएगा तो ज़्यादा सही है ना, मतलब थोड़ा आगे आए, पहले ये तो बताए इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट तो पता चला नहीं हमें इम्पैक्ट क्या है अभी। द वंस वाइब्रेंट लैंडस्केप हैड विदर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज dwindled एज हीट वेव्स, अच्छा ये है भाई। द वंस वाइब्रेंट लैंडस्केप हैड विदर्ड, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज dwindled एज हीट वेव्स इंटेंसिफाइड, पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड रिलीफ फ्रॉम द, इतनी खतरनाक गर्मी हो गई है उससे। स्कॉर्चिंग मतलब जो ऊपर से डायरेक्ट हीट आ रही हो, बहुत गर्म हो गया हो, ठीक है। विदर्ड इज सूखना, विदर हो जाना मतलब ड्राई हो जाना, सूखापन हो जाना, ये इम्पैक्ट बता रहा है आपका। तो फर्स्ट के बाद फोर्थ आ गया, अब एक ही तो है,
और तो चेक करना ही नहीं, तो उसको खुद ही चेक कर लेना, यही आंसर हो गया। जब जल्दी में करना हो हमेशा यही करना, यही आंसर है। फिर आगे आ जाओ। आफ्टर विनिंग द चैम्पियनशिप अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस और जॉय, उसे हम बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया कह लो, एक्सटेसी कह लो, ECTASY, ब्लिस कह लो, BLISS, मर्थ कह लो, MIRTH, मर्थ हो गया, ग्ली कह लो, ग्ली। ये सारे आपके क्या होते हैं, ये होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस को, ये आपका आंसर हो गया। एनर्की मतलब जो नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट नो रूल, ठीक है, एनार्की हो जाना, ठीक है ना। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, DESP। रेज मतलब गुस्सा, रेज मतलब क्या है भाई, रेज मतलब है गुस्सा हो जाना, है एंगर, ठीक है। रेज इज गुस्सा। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, डिस्पेयर का मतलब होता है कि जब आप क्या हो रहे हो, एक आपको उम्मीद नहीं है, ठीक है, निराशा से भरे हुए, होपलेसनेस, होपलेसनेस से भरे हुए, होपलेसनेस। आंसर हो गया यूफोरिया। आगे आ जाओ भाई। द डैश ऑफ देयर एक्शंस व सीवियर, स्पेलिंग बतानी, पढ़ोगे भी नहीं तो आपको पता लग जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग होती है CONSEQUENCES। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है रेमिफिकेशंस, RAMIFACATION, रेमिफिकेशन होना, ठीक है, रेपरकशन होना, REPERCUSSION। देखो RAMIFICATION, REPERCUSSION मतलब किसी चीज़ का आफ्टर मैथ होना, आफ्टर मैथ मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट होना, कि भैया इस चीज़ का इफेक्ट क्या आ रहा है, इस चीज़ का रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या आ रहा है, ऐसा, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस की स्पेलिंग ये वाली सही है आपकी, फोर्थ। रिजल्ट, रिजल्ट किसी भी चीज़ का रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट भी होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। फिर वही आपके भाई आ गए, आ जाओ भाई, देखते हैं इनको भी ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है, आओ। वंस एक बार की बात है इस संसार में, इन वर्ल्ड डैश अपार्ट बाय कन्फ्लिक्ट, हारा हुआ इंसान किससे, दुनियादारी की चीज़ों से, डिसएग्रीमेंट से हारा हुआ, कन्फ्लिक्ट से हारी हुई एक लड़की। उस टाइम पे क्या हुआ, एक लड़की माया नाम की बाहर निकली एक जर्नी पे, क्या ढूंढने के लिए, शांति, एकदम वही शांति ढूंढने के लिए, पीस ढूंढने के लिए। तो इन अ वर्ल्ड, देखो डैमेज नहीं, इन अ वर्ल्ड टॉर्न अपार्ट हम यूज़ करते हैं। टॉर्न अपार्ट का मतलब होता है यही, डिसएग्रीमेंट, जहाँ पे शांति नहीं हो, अशांति हो, कन्फ्लिक्ट से भरी हुई चीज़ हो, कन्फ्लिक्ट। शी हैड हर टेल्स ऑफ लेजेंडरी लैंड वेयर, उसने सुना है कि भाई ऐसी लैंड भी होती है जहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, एंड पीपल विद रिस्पेक्ट, सारे लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ठीक है। तो पहले तो देखो वो माया जो थी वो बाहर निकली क्या, एक मिशन पे, एक जर्नी पे, इम्बार्क, मैंने अभी बताया था, जब आप इम्बार्क का मतलब होता है ट्रिप या फिर एक जर्नी को स्टार्ट करना, स्टार्ट अ जर्नी, स्टार्ट अ जर्नी, यहीं से आपका आंसर हो गया इम्बार्क, ठीक है। इम्बार्क यहाँ पर ED आ गया, पहले की बात हो रही है, इम्बार्क। को एग्जिस्टिंग ही हर जर्नी टुक हर थ्रू बसलिंग सिटीज़, यहाँ पे आ जाओ, हारमोनी एंड रीड एंड पीपल विद, पीपल रहते हैं किससे, को एग्जिस्टिंग। को एग्जिस्टेड का मतलब यहाँ पर है कि जो लिविंग टुगेदर हो, जो मिलजुल के रहे, किसमें, इन पीस, शांति से रहे, इन पीस से रहे। मतलब एक को एग्जिस्ट का मतलब बताता हूँ, क्योंकि मैंने MA सोशियोलॉजी भी कर रखी है, उसमें बहुत बार आता था म्यूचुअल टॉलरेंस। दो टाइप के लोग हैं जो हमारी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, एक कहता है तूने मेरी गाड़ी ठोक दी, एक कहता है मेरी भी गाड़ी ठोक गई, कोई नहीं भाई हम बर्दाश्त कर लेते हैं, तेरे में ज़्यादा गुस्सा है, तू भी बर्दाश्त कर ले, मैं तेरा ठीक करा दूंगा, बस मारियो मत। वो कहता है कोई नहीं, मेरे 20 बच्चे, मैं भी नहीं लड़ रहा। म्यूचुअल टॉलरेंस हो गई, समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं, मतलब मिलजुल के हम एक सोसाइटी में रहेंगे, तो ये को एग्जिस्टेड हो जाता है। वर्ड ध्यान रखना, को एग्जिस्ट ऐसे भी यूज़ करते हो आप, देखो पढ़ाई हर जगह काम आती है। हर जनवरी टू हर थ्रू बसलिंग, अब बस आपका लास्ट बच्चा है स्कार देयर ओन स्टोरी, स्कार्स आ जाएगा, ईच कैरिंग देयर, उससे ये आपका हो गया, बस छाट लिया करो। ये पास पास के दे रहे हैं, मतलब बहुत आसान दे रहे हैं। डैश है, अब इंटरजेक्शन चाहिए, तो पहले मैं आपको हर इंटरजेक्शन का मतलब बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ब्रेवो का कब यूज़ करते हो आप, एक्सक्लेमेटरी साइन। हीडियस का कब यूज़ करते हो, एक्सक्लेमेटरी साइन। चलो पेन बदल देते हैं, थोड़ा और मज़ा आएगा। हीडियस का मतलब होता है बड़ा ही अगली, घटिया, बेकार और अनप्लेजेंट कुछ हो, जैसे हीडियस क्राइम हो गया। ब्रेवो का मतलब है अरे भाई क्या कर दिया, वाओ, मतलब वही तारीफ करना, प्रेस करना, अप्रूवल करना, भाई प्रेज ऑफ एप्रिसिएशन हो गया एक तरीके का। आउच मतलब क्या, आउच जैसे कोई चोट लग गई। आउच मतलब क्या है कि कोई भी पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट, तो आउच हो गया। आउच, ये क्या हो गया। हुर्रे का मतलब क्या है, हुर्रे,
हुर्रे हम जीत गए, मतलब वो ये मैच जीत गए, मतलब जॉय और सेलिब्रेशन के लिए। बस इन क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है, तुम्हारा भाई साथ में, बस करो। डैश आई एक्सीडेंटली बम्प्ड माई नी ऑन द टेबल, अरे अचानक से मैंने अपनी ये मारी तो आउच ही तो हो गया ना। हुर्रे मज़ा आ गया मार के, ब्रेवो वाह क्या मारी है मैंने, अपना घुटना क्या मारा है, वाह भाई, मतलब कुछ भी चल रहा है जीवन में, आउच, आउच इज करेक्ट। हिडियस कोई भद्दा घटिया क्राइम हो ना, उसके लिए यूज़ करते हैं, आउच हो गया। वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर बताते रहना, ठीक है। हार्डली के साथ वैन आता है, पेयरिंग मैंने आप लोगों को बताई थी, तो यहाँ पे देन तो नहीं आएगा, करेक्शन चाहिए, देन नहीं आएगा, वैन आएगा। लो हो गया क्वेश्चन खत्म। हैड जब भी आ जाए सब्जेक्ट तो V3 आता है, वही बैठ रहा है, अभी समझाया था, काम आ गई चीज़। आ जाओ आगे, आ जाओ भाई। लेजेंडरी, लेजेंडरी का मतलब क्या होता है? लेजेंडरी का मतलब होता है जो कि वेल नोन हो, कोई भी बंदा कह लो, या ये कहानी बड़ी लेजेंडरी कहानी है भाई, ठीक है। रिमार्केबल है, बड़ी रिमार्केबल है, बड़ी फेमस है, ठीक है। ये तो लेजेंडरी बात कर दी आपने, फेमस बात कर दी, जो कि बेस्ड है किस में? लेजेंड्स के ऊपर बेस्ड है, लेजेंड्स के ऊपर, उसे लेजेंडरी कहते हैं, ठीक है। लेजेंडरी हीरो हो गया, ठीक है ना, जो कि भाई ऐसे बेस्ड हो। आपको अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है इसके लिए। रियल, रियल तो नहीं, कई बार लेजेंडरी चीज़ें मिथ्स में भी होती हैं, ऐसी कहानियाँ बनी हुई होती है जो सच ना भी हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इनफेमस मतलब क्या होता है? इनफेमस का मतलब होता है जो नटोरियस हो, जो गलत चीज़ों के लिए फेमस हो, बदमाशी के लिए फेमस हो, गैंगस्टर लुक, ओए होए आजकल बच्चे इससे बड़ा खुश हो रहे हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। रियल नहीं, रियल तो पूरे ऑथेंटिक। मिथ्स मतलब जो झूठी भी हों, जो बस एक बढ़ावा देने के लिए। फैक्ट्स मतलब वही ओरिजिनल, पूरी ओरिजिनल नहीं होती। फैबल्ड मतलब, फैबल्ड हो गया भाई आपका आंसर। फैबल्ड का मतलब होता है कि भाई बस फेमस है, लोगों को भाई बताने के लिए, थोड़ा चीज़ों को और दिखाने के लिए बताना, कोई स्टोरी सुनाना, लेजेंडरी कहानियाँ सुनाना, उसे हम फेबल्ड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आ जाओ आगे बढ़े भाई। एंटोनियम, एंटोनियम देख लिया करो। एक क्वेश्चन टैग पता नहीं क्यों नहीं आया पेपर में, बट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, और एक आपको प्रोनाउन चाहिए होता है, ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बन जाता है, और अगर नेगेटिव हो तो भैया पॉजिटिव बन जाता है। अब इसमें सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव है तो हैव ही लिख दो, और पॉजिटिव, और प्रोनाउन आपका यू है तो यू ही लिख दो, और तो कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है इसमें, बस खत्म हो गया। और क्या था इसमें? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। आ जाओ आप आगे, आ जाओ भाई, बस इतना और कुछ था नहीं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियल का मतलब है गोपनीय। कोई भी चीज़ आप क्या है, सीक्रेट में, प्राइवेट में छुपा के रखोगे, ठीक है। छुपा के कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे कि आर्केन का मतलब भी क्या है? जो चीज़ें नहीं पता, जो कि छुपी हुई चीज़ें, मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस चीज़ें। हस्ट मतलब क्या होता है? हस्ट मतलब होता है शांत हो, ठीक है। एकदम से शांत, शांत लिख लेते हैं, शांत, ठीक है ना। जैसी जज ने एंट्री करी, द रूम वॉज हस्ट, एकदम शांति से भर गया। एज, जैसे ही जज ने एंट्री करी, एज द जज एंटर्ड। तो ऑब्सक्योर मतलब कोई भी चीज़ जो समझने में बड़ी मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, समझने में बड़ी मुश्किल हो। पब्लिक आपका आंसर हो गया, जो चीज़ें ओपन हो। कॉन्फिडेंशियल का उल्टा चाहिए, एंटोनियम चाहिए। आ जाओ भाई आगे, ठीक है, आ जाओ आगे। ये कर लेना आप लोग, इसका आंसर आप लोगों ने बताना है मुझे, ठीक है, बड़ा आसान है ये, ठीक है ना। आ जाओ, मैं जल्दी जल्दी से करा दूँ, थोड़ा कम टाइम। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अब ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए आप डज लेते हो तो डज लगा दिया आपने। सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा दो, नॉट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए तो इसलिए हम ये नहीं लिखते, डज नॉट नहीं लिखते, ये हम डजेंट लिखते हैं। मेरी ये वीडियो में ना मैंने सारा पढ़ा रखा, 9 घंटे की मैराथन है, रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। तो डजेंट और आपका प्रोनाउन क्या ही है, बस डजेंट ही क्वेश्चन मार्क, डजेंट ही क्वेश्चन मार्क, आंसर हो गया। डिड एंड विडेड सब काट दो, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ना, आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो फ्री में करा देते हैं, फ्री की वैल्यू रखो, बहुत जल्दी बंद कर दूंगा ये सब, ठीक है। मेरा कोई लॉस नहीं है इसमें, आप ही लोगों का लॉस होगा। अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, मतलब क्या मतलब है इसका? ठीक है, इसका मतलब होता है जो पहले से मौजूद है आपके पास। जैसे आपके पास एक गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है, तो जो पहले से मौजूद है, ठीक है, तो उसे मतलब आप क्या कर रहे हो,
आप जो आपके पास है उसी पे संतुष्ट रहो। आप ऐसा कुछ पाना चाह रहे हो कि जो है वो भी खो दिया आपने, समझ गए बात को। तो जो आपके पास पहले से मौजूद है उसको खोने की बजाय उसी पे खुश रहो, ठीक है। तो मतलब इट इज़ बेटर टू, ऐसे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका मतलब, इट इज़ बेटर, ऐसे बोलेंगे, इट इज़ बेटर टू होल्ड, ठीक है, वट यू ऑलरेडी हैव, वट यू ऑलरेडी हैव, वट यू ऑलरेडी हैव, ठीक है, वट यू ऑलरेडी हैव, रेदर देन रिस्किंग, रेदर देन रिस्किंग, ऐसे लिख देते हैं, हाँ ये तो रेदर देन रिस्किंग इट, उसको इट मतलब इस चीज़ को खोने के लिए, इट टू ट्राई एंड गेन समथिंग बेटर, समथिंग बेटर, ठीक है ना। इट इज़ बेटर टू होल्ड, होल्ड ऑन टू वट यू हैव, वट यू ऑलरेडी हैव, रेदर देन रिस्किंग टू ट्राई एंड गेन समथिंग बेटर। हाँ कुछ और अच्छा, जैसे किसी के पास गाड़ी है, वो खुश है, वो सोच रहा है मैं और बड़ी गाड़ी ले लूँगा, अब वो लोन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, पता चला जो है वो भी चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है ना। हेलो, तो ये आपका क्या होगा, यू कैन ओनली डू एज मच एज, नहीं, इट इज़ बेटर टू ब्रिफ वट यू हैव देन टू रिस्क लूजिंग बाय एवरीथिंग टू सीटिंग, ये है आपका आंसर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्या ये होगा, एक बार नीचे, इट इज़ बेटर टू बी कंटेंट, यहाँ पे देखो ये ब्रिफ्ट का मतलब हो गया, होता है लैक ऑफ, कमी होना किसी चीज़ की, तो कमी ऑफ नहीं, ये वाला इट इज़ बेटर टू बी कंटेंट का मतलब क्या होता है, देखो एक मतलब होता है कंटेंट, इसका मतलब एक तो होता है इंटेंट, कंटेंट्स क्या है इसके अंदर, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, एक कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई, कंटेंट विद व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना, रेदर देन टू रिस्क लूजिंग एवरीथिंग बाय सीकिंग टू गेट, कुछ पाने के चक्कर में, और ज़्यादा पाने के चक्कर में, ये नहीं कि जो है वो भी खो दिया, ये आंसर है, सॉरी ये नहीं है, ये आंसर है। देखो ऐसे पढ़ के करना, प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पढ़ के करना, ठीक है। आ जाओ ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। आ जाओ पहले ये वाला करा देता हूँ। देखो एक होता है बियर, बियर तो आपको पता है वो बड़े वाला लार्ज आपका एनिमल हो गया, और एक हो गई आपकी दारू वाली बियर, ठीक है, सॉरी दारू वाली पीपल, लार्ज मैमल, मैमल एनिमल हो गया, ठीक है ना, बियर। एक होता है आपका बेयर, BAR, बेयर का मतलब होता है बेसिकली आप ये देख लो न्यूड, या फिर नंगे पैर, बेयर फुट आप यूज़ करते हो, ठीक है, बेयर इज़ नंगे पैर, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी ध्यान रखना। आ जाओ ज़रा देखें इसको, द डैश वॉकड, कौन वॉक करेगा, बियर वॉक करेगा, बियर, BEAR, बियर वॉकड डैश फुट इन द पार्क, कैसा भैया, नंगे पैर, मतलब बेयर फुट, जो पहन ना रखा हो कुछ, ठीक है, पैर में कुछ ना पहन रखा, ऐसे इंसान ने कुछ नहीं पहन रखा तो वो भी बेयर फुट ही होता है। ये चीज़ें हैं कुछ आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, बियर गलत, बियर गलत, बियर ये तो दूसरी वाली बियर हो गई आपकी पीने वाली, गलत, तो ये बियर हो गया लार्ज एनिमल, ये बियर फूड नंगे पैर ये हो गया। आ जाओ ये वाला भी देख लेते हैं एक बार। ईयर्स पास्ट, ईयर्स पास्ट, ईयर्स पर द वर्ड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली की स्पेलिंग क्या होती है, GRADULLY, क्या ये होती है ग्रेजुअली की स्पेलिंग, ठीक है। आ जाओ ये भी ध्यान से देखेंगे हम। देखो ग्रेजुअली की आपकी स्पेलिंग में LLY आता है, ठीक है। आ जाओ ग्रेजुअली, इम्बेरेस्ड, इम्बेरेस्ड, इम्बेरेस्ड तो बिल्कुल गलत है, इम्बेरेस्ड तो इम्ब्रेस्ड है ना, C आना चाहिए, तो गलत हो गया। यहाँ पे L डबल नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर डबल है, यहाँ पे M आगे, गलत हो गया। ये रहा ग्रेजुअली इम्ब्रेस्ड अ न्यू एरा ऑफ पीस, ये रहा, ठीक है भाई। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए ये। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, देख लो, टू फेस अ डिफिकल्ट अनप्लेजेंट विद करेज, कि चीज़ का सामना करना विद करेज और डिटर्मिनेशन, उसको हम बोलते हैं बाइट द बुलेट, ठीक है, बाइट द बुलेट हो गया। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक, विश करना किसी को, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है तो हम बोलें ब्रेक अ लेग। वॉक ऑन एक्सेल्स का मतलब होता है एकदम सावधानी से कुछ करना, एक्ट कॉशियसली, एक्ट कॉशली। किक द बकेट का मतलब होता है क्या होना, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। ये तो आसान थे, तो आते होंगे आपको, तो ये आपका आंसर हो गया बाइट द बुलेट। अच्छे से देख लेना, मॉक्स लगा लेना, आपके मॉक्स ज़रूरी हैं, ठीक है, यहाँ पर आप वो कर सकते हो, मॉक्स लगा लेना। चलिए गाइस ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।